गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जिस तरह से मुझे स्नेह और प्यार दे रहे हैं, लगातार इस चैनल को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं और यूं ही मुझे प्यार मिलता रहे। बस मैं यूं ही आपको पढ़ाता रहूंगा। देखते हैं, आज नया टॉपिक है और बहुत अच्छा है। इस टॉपिक से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक है आपका समास, कंपाउंड। कंपाउंड जानते ही होंगे, कंपाउंड जो होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड यानी कि कम से कम टू वर्ड्स तो होते ही हैं उसके अंदर। तो वही चीज यहाँ पर हिंदी में है, उसको भी तोड़कर पढ़ लेंगे। समास, समास का मतलब होता है, मैं आपको बोल दूं, सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर बना है। आस की बात करूं तो मेरे भाई लोगों, इसको कथन यानी कि एक स्टेटमेंट जो भी होगा, कथन या पद हो सकता है। और सम मतलब संक्षिप्त। सम का प्रयोग होता है जहां भी आपको ये पूछा जाएगा, संक्षिप्त। सम का मतलब है संक्षिप्त, किसी चीज को क्या कर देना, शॉर्ट, शॉर्ट कर देना। और ये क्या है भाई, हमारा स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होगा उसको क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। यानी कि बड़े स्टेटमेंट को शॉर्ट करके जो बोले जाते हैं, कंपाउंड लगते हैं ना, कंपाउंड वही। तो वही कंपाउंड वाली बात जहां पर चलती है, एंड, है ना, ये वाली चीजें, एंड और बीच में सो, इस टाइप के जो लगते हैं। और वो उस प्रकार के शब्दों को क्या करके बनाया गया है भाई। यहाँ पर आस का मतलब पद भी हो सकता है, शब्दों का एक ढेर है। अभी तक हमने संधि पढ़ी थी, और संधि में हम क्या करते थे, वर्णों का मेल करते थे। समास में करते हैं शब्दों का मेल, बस। यानी कि शब्दों को, बहुत सारे शब्दों को जोड़ के कोई एक शब्द बना देते हैं। और वो समासिक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसमें दो शब्द कम से कम होते हैं, ठीक है। भाई किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए कम से कम दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ी चीज को बनाने के लिए यानी कि वहां पर आपका पहला पद, दूसरा पद, दो पद कम से कम मिले होंगे जब कथन बनेगा। देखते हैं इस चीज को भी, यानी कि कम से कम पहला पद, यानी कि दो पद तो होने चाहिए, प्लस दूसरा पद। देखते रहेंगे मेरे, बहुत मजेदार क्लास होने जा रही है। इतनी गहराई से किसी ने नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा बहुत अंदर तक पढ़ाऊंगा। पद पद कई सारे पद इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, कथन बनाएंगे। और इन पदों को जोड़कर एक जो चीज बनेगी, वो यहां पर बनी हुई होगी भाई, क्या, समास। समास का उल्टा अगर पूछ ले आपसे, तो आप लगाएंगे समास विग्रह आंसर में। लेकिन नहीं, आज नई चीज बताता हूं, देखते हैं। क्योंकि मुझे विलोम शब्द भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं और वो मैं समझाता हूं। ये तो समास बना हुआ शब्द होगा, पहला पद और दूसरा पद कम से कम दिखाई देता हुआ होगा। जैसे कि सम का उल्टा होता है आपका वी, ये ध्यान दें। सम का उल्टा क्या, वी होगा। विलोम एक तरीके से याद करने की तरीका बता रहा हूं, और उसी तरह से रटना। सम का उल्टा वी। अब इसके हिसाब से देखते हैं, सम प्लस आस। आस का मतलब होता है कथन या बात। मैं आस लगाए बैठा हूं, मैं कोई सोच के समझ के बैठा हूं। और वी प्लस आस कर दूंगा, क्योंकि ये इसका उल्टा ये है, विलोम है एक दूसरे के, सम और वी। ये संक्षिप्त के लिए प्रयोग होता है, वी का मतलब विस्तार के लिए यूज होता है। क्लियर है। तो सम प्लस आस बना क्या, यहाँ ए इस पर लग जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें, इस वर्ड में। ये बना समास। पूछ ले समास में कौन सी संधि है, तो कुत्ते फेल है लौंडे के। शम के नीचे हलचिन लगेगा, और हलचिन का मतलब व्यंजन हो गया, ये शुद्ध व्यंजन स्वर से मिला है, तो समास। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। वी प्लस आर कौन सी संधि, ई किससे मिली, आ से। तो ई का क्या बन जाएगा, ये। और ये पे देखते हैं, वह पे से ई हट गई, वह कितना रह गया, आधा। ठीक है, खड़ी पाई वालों को हटा देते हैं ना। तो यहां पर वी
और क्या हो गया ये, और ये पे क्या लग गया आ। मेरे भाई लोगों, इंपोर्टेंट वर्ड, समास का उल्टा क्या, यस, ठीक है नहीं। यानी कि समास तो संक्षिप्त बात है, संक्षिप्त पद है, कम से कम दो इसमें भी मिलेंगे समास में। और व्यास में क्या होगा, विस्तार रूप होगा। वी का मतलब विस्तार से, विस्तृत से। आस का मतलब जानते हैं ये कथन, यानी कि कथन का बड़ा होना और कथन का छोटा होना, काम खत्म। ये था आपका 1 पॉइंट। मैं देर लगाऊंगा क्योंकि परीक्षाएं अब मजे से होंगी। और मेरे लाल, कोई भी चीज पूछ लियो इसमें से, कोई भी टॉपिक के अंदर से सवाल आपका करा गया, आप झड़ देने से उत्तर देंगे। ये चीज नहीं पड़ी होगी, समास और व्यास। क्लियर है? आगे चलते हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ाऊंगा, हर चीज खत्म करके चलूंगा, एक चीज। आ जाओ आगे, मजा लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि दो पदों का मेल कम से कम, पद कब बनेगा भाई, दो कम से कम शब्द तो होने चाहिए, पद कब बनेगा। मैंने एक लाइन लिखी थी शब्द, यानी कि सबसे अच्छी लाइन ये मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखो, सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या, वर्ण। वर्ण से बड़ी इकाई क्या होती है, क्या बनता है, अक्षर। अक्षर को वर्ण ही ले लेते हैं कई बार, क्योंकि स्वर वर्ण होता है और स्वर्ण क्या होता है, अक्षर भी होता है। शुद्ध व्यंजन, शुद्ध स्वर तो शुद्ध ही होते हैं, लेकिन व्यंजन की बात करें तो वर्ण जो है शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। और व्यंजन ना होकर अगर उसमें पूरा हलचिल ना लगा हो तो वो अक्षर बन जाता है। ठीक है, वर्ण को अक्षर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन हम वर्ण को छोटा मान के इसीलिए अक्षर को हम बड़ा मान लेते हैं जब वो व्यंजन की बात करता है। क्लियर है? और अक्षर से अगली जो चीज बनती है वो क्या बनती है भाई, मेरे भाई लोगों, शब्द बनता है भाई। क्या बनता है, शब्द। क्लियर है? और शब्द को क्या कह देते हैं, छोटा रूप है। अब शब्द से अगला बनता है पद, और पद से बड़ी चीज जो हो जाती है आपकी पदबंध या उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ी चीज हो जाती है क्या भाई, वाक्य। ये जिसकी लाइन क्लियर है मेरे भाई लोगों, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब पद जो बनेगा वो एक शब्द का तो बनेगा नहीं, वर्ण जो बना है वो अकेला है, यूनिक है, पावर है, पता है हमारा, शुद्ध व्यंजन शुद्ध स्वर हो गया। लेकिन अक्षर में हमें पता चल गया कि अक्षर अगर मैं बात कर रहा हूं, अक्षर क्या होता है, उसमें स्वर लगा होना चाहिए। इसमें हो सकता है कभी वर्ण में, जैसे मैंने लिख दिया क, शुद्ध व्यंजन है, वर्ण है, लेकिन अक्षर की बात करूं तो क, इसमें क्या क्या है देख सकते हैं, क प्लस है। बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा, इतना मजा थोड़ा ही आएगा, हर चीज क्लियर करके चलूंगा। ये बकवास नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं, समास को लेकर जाऊंगा, गहराई से तोड़ना जोड़ना मरोड़ना सब चीज सिखाऊंगा। गणित है मेरे भाई लोगों, बहुत ही मजा आता है मेरी क्लास में। बच्चे इतने लाइक थोड़ा ही करते हैं, मेरे रूबरू होने के लिए मुझे ढूंढते फिरते। कई बच्चे यहाँ आ गए मेरे ऑफिस में, पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ वो हर चीज आप द्वारा मिली है, आपके जरिए से मुझे मिली है। क्या है, ठीक है। यहां पर अक्षर हो गया भाई, स्वर सहित वर्ण को अक्षर कहते हैं, ये क्लियर भाषा हो गई। शब्द, शब्द, शब्द किसे कहेंगे भाई, कम से कम दो अक्षरों के मिलन से बनने वाली चीज, या दो वर्णों से मिलकर, दो कम से कम दो तो होनी चाहिए ना, कोई भी चीज मिलकर बनेगी, बनी है कोई चीज, वस्तु, या कोई भी वर्ण शब्द बना है, तो शब्द कब बनता है, अकेले अक्षर को तो शब्द नहीं कहेंगे, तो कम से कम कितने हो जाए, दो तो हो ही जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कै मैं, तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया नहीं भाई। क्लियर है? वो 3 वर्णों का भी हो सकता है, 4 का, 5 का, कम से कम 2 वर्णों का मेल शब्द कहलाएगा, पक्का हो गया। यानी कि अक्षरों से मिलकर क्या बनेगा, शब्द बनेगा। एक अक्षर होना जरूरी है, क्योंकि अक्षर के जरिए से ही उसे पुकारा जाएगा। अगर मैं यहां लिख दूं ये कै, तो ये बीच में पूरा पुकारा नहीं जाएगा, अकेला भी नहीं पुकारा जाएगा। कै कितनी जल्दी क्या कै कर लियो, ए की आवाज निकलेगी, बिना स्वर के उच्चारित नहीं होगा। तो स्वर लगने के बाद ही वो क्या बनेगा, अक्षर। और अक्षर को मिलने से कम एक अक्षर होना चाहिए था। क्लियर है? अब आ जाते हैं, ये कम शब्द हो गया। अब पद, पद बनेगा कम से कम एक समासिक पद जो है,
यानी कि यहां पर बात यहां से शुरू हो जाती है समास से। इसको हम यहां से भी ले सकते हैं। शब्दों को कम से कम पद जब बनेगा तो दो वाक्य होने चाहिए नहीं, दो शब्द होने चाहिए नहीं। तो यहां पर क्या होने चाहिए, दो कम से कम शब्द प्लस शब्द होना चाहिए। कोई दिक्कत भाई किसी भाई को? यहाँ क्या होना चाहिए, अक्षर प्लस अक्षर हो सकता है या वर्ण हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, वर्ण प्लस स्वर। ये क्लियर है, कुत्ते फेल हो जाएंगे, ये चीज किसी ने पढ़ाई नहीं होगी। और यहां पर क्या है, शुद्धता की बात चलेगी, शुद्ध देसी घी। मैं पूछ लिया ना अभी, दया दया अरे गुरु जी दया आधा नीचे ही तो लटक रहा जरा सा, अब जोन सा आधा होता नीचे लटका होया, उन्हें हम मान लेते हैं मेरे भाई लोगों। यानी कि जो आधा है वो पूरा होता है, जो नीचे होगा वो पूरा होगा, मतलब ये मैं समझा चुका हूं पिछली क्लास में। ये चीज हो गई। अब बात चल रही है पद की, तो कई पद मिलकर क्या बनाएंगे भी, कम से कम पद प्लस पद। और क्या होंगे, कई उपवाक्य। उपवाक्य जब बनेगा क्या होंगे, कई उपवाक्य होंगे उसके अंदर जुड़े हुए। क्लियर है? तो बात यहां पर ये इस तरह से इसे क्लियर कर लेंगे टॉपिक को। ये मेरा क्लियर हो चुका है। अब बात अगली करते हैं, है ना। अब बात अगली कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। दो चीजें मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई लोगों, यहां तक जरूरी है। पद प्लस पद, भाई शब्दों के ढेर को क्या कह रहे थे हम, समास कह रहे थे। तो शब्दों का ढेर क्या हो गया, पद तो हो गए ना कम से कम। तो पद का मतलब होता है पहला पद, और ये कौन सा पद, दूसरा। कम से कम दो पद तो होने चाहिए, तभी क्या बनेगा वो, यानी कि दो पदों को, दो शब्दों को मिलाकर इकट्ठा कर दिया, यानी कि ये पद के रूप में मिलेगी, बात खुली हुई। यहाँ तो टुकड़े हुए हुए हैं, बिखरा हुआ रूप मिलेगा, प्लस लगता नहीं है इसमें, इसमें बात पूरी लंबी लिखी होती है। समास बनेगा। समास को ये जो कहलाएंगे दोनों चीज, ये कहलाएंगे मेरे लाल, क्या है ये, सामासिक पद। इस समास के जो पद हैं वो क्या है, सामासिक। समास में जब इक लगाएंगे तो ये भी क्लियर रखना, प्लस इक लगेगा तो इसकी दीर्घ आवाज हो जाएगी, इस पर क्या लगा ए तो आ बनेगा। बाकी सब सामास, छोटी की मात्रा और ये किक, समासिक ऐसे लिखा जाएगा। समासिक नहीं होता, सामासिक होता है। समासिक नहीं होता, क्या होता है, सामासिक। क्लियर, सा का डंडा लगेगा, समासिक नहीं होता कोई बात। ये भी क्लियर हो जानी चाहिए। जब इक देखो तो यहाँ एकदम दीर्घ स्वर देख लो, उसी टाइप का होना चाहिए। दीर्घ में दीर्घ स्वरों की मात्राओं का पता है, ठीक है ना, वो ध्वनि जो समझाएंगे उनकी मात्रा लगी मिलेंगी, ठीक है ना, कुत्ते फेल हो जाते हैं पक्का। हाँ, बहुत मजा आएगा क्लास में। अब लिख लेंगे सामासिक पद। और सामासिक पद को जो है अगर मैं बात करूं तो इस पहले पद को क्या नाम दे सकता हूं मेरे भाई लोगों, ये उत्तर है, पूर्व है पहला वाला, पहले वाले को क्या बोलते हैं, पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहले आने वाला पद, और बाद वाला पद क्या कहलाता है भाई, दूसरा पद क्या कहलाएगा, उत्तर पद। बस ये अगर क्लियर हो गई ना, बड़ी कठिन कठिन वर्ड लिखे होते हैं वो मैं बड़े बारीकी से समझाता हूँ, नीचे से लाता हूँ, देसी भाषा से समझो। मैं यूज भी ऐसे ही वर्ड करता हूँ, बिल्कुल देसी ठर्रा वाले, है ना, लेकिन होते तकड़े। होते कैसे हैं मेरे वर्ड, तकड़े होते हैं, मजा आता है जिंदगी में, लाइफ सेट हो जाती है। माहौल सेट बहुत करता हूं मैं लोगों का, चाहे पूछ लेना माहौल सेट गुरुजी, मेरे कमेंट में भी लोग लिखते रहते हैं गुरुजी ऐसा माहौल सेट करते हो तुम, बहुत अच्छा। माहौल सेट का मतलब है तुम्हारी लाइफ सेट। पूर्व पद उत्तर पद बन गया क्या, समासिक पद। क्लियर, कोई दिक्कत? अब इनका तोड़ना जोड़ना, अब वो कह देगा, अगली बात करेगा। अगली बात कैसे करेगा, समास पढ़ाने से पहले मैं रूपरेखा तैयार कर देता हूं आपकी। मैं किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूं उसके रूपरेखा तैयार कर देता हूं, फिर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। जब मैं बोल लूंगा ना कि अव्ययी भाव में उत्तर पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपको पता ही नहीं, ठीक है। अब समास के प्रकार पता कर लेते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए, जब मैं प्रश्न उत्तर दूंगा ना आपका अपने अपने बनाए हुए दूंगा, किताब का तो लगवाऊंगा ही, हर किताब का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, लेकिन अपने भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो अलग है और क्रीम है, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरी किताब का निचोड़ होगा, वो कई किताबों का निचोड़ होगा। देखते हैं मेरे भाई लोगों क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए।
समास के प्रकार या भेद, ये चीज आ जाए। कितने भेद है भाई समास के? ठीक है, क्लियर करते हैं। समास के भेद आ जाए तो आंसर लगा दियो। कितने होते हैं अभी? 6 भेद। कितने भेद? भेद का वो पूछा गया था ना, भेद ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द है ना। भेद का मतलब रहस्य भी होता है, भेद का मतलब प्रकार भी होता है ना, है ना। तो वो ही चीज है। 6 भेद होते हैं, प्रकार 6 प्रकार होते हैं। क्या क्या? नंबर 1, अव्ययी भाव समास। क्लियर? नंबर 2 आपका तत्पुरुष समास। या नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 4 आपका 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक है, द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। ये 6 के 6 कल को सुन लूंगा तुमसे। अव्यय भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इन्हें याद करने की ट्रिक मैंने सबसे पहले भी बता दूंगा, काम खत्म ही हो जाएगा। अब ये जो समास है 6 के 6 समास, 7वां समास न्याय समास होगा, लेकिन वो होता है अव्ययी भाव समास। जैसा मान लेते हैं कोई तत्पुरुष समास के और अव्ययी भाव समास के बीच की कड़ी भी मान लेते हैं, इस टाइप का कुछ होता है। लेकिन न्यायी समास का मतलब न से आ रही तो उसमें नेगेटिव वाले वर्ड आ रहे होंगे, ठीक है। कल को मैं इस टॉपिक को पूरा आपको विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। आज की क्लास मेरी इतनी होगी, और इस चीज को हल्के हल्के लवली लवली पढ़िए। हर रोज 1 से 2 नंबर का क्लियर करता चलो, ठीक है। मेरे चैनल पर आने का मतलब है कि आप लोगों को हर वो चीज यानी कि छोटे से छोटी चीज, महत्वपूर्ण चीज क्लियर होगी जो कभी प्रकाश नहीं डाली जाती है कई चैनलों पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आप अपना शेयर करें। उन लोगों के साथ करें जो बेचारे गरीब तबके से हैं या अमीर तबके से हैं, जो पढ़ाई का साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, कहीं ऑफिस में है, कुछ है, नौकरी तो करनी पड़ेगी गुजर बसर करने के लिए। तो इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।